हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एक नए वीडियो में, एक नए नुस्खे में। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका खांसी से संबंधित है। ठीक है, कैसे आपने अपनी खांसी को दूर करना है, कैसे दूर नहीं करना है, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा शरबत इक्सिरे सुआल। ठीक है दोस्तों, ये आपको अजीब सा नाम नज़र आ रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं पता ही नहीं है दवाइयों का मतलब। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बस अंग्रेजी दवाई है या होम्योपैथी दवाई है। नहीं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। अंग्रेजी दवाई हो गया जिसको एलोपैथी बोलते हैं, होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, और एक होता है दोस्तों यूनानी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली यूनानी दवाइयाँ होती हैं दोस्तों, लेकिन इनका ज्ञान नहीं होता। सिंपल से शब्दों में आप समझें दोस्तों, इनका ज्ञान नहीं होता और हम ज्ञानवश कहाँ पहुँच जाते हैं, अंग्रेजी डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं, जिस कारण से हम लोग क्या होते हैं, परेशान पे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आज जो टॉपिक है वह उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए या उन माताओं के लिए है जो खांसी से, सर्दी से, जुकाम से ग्रस्त हैं। नजला हो गया, छोटी उम्र में ही बाल सफ़ेद हो गए दोस्तों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आज आपको जानने को मिलेगी। नजला होता क्या है, नजले से कौन कौन सी बीमारी हो जाती हैं, खांसी होती क्या है, खांसी से क्या हो सकता है, बलगम है, बलगम जम रहा है, उसको कैसे बाहर निकालें। तो ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये जो दवाई है ये 110 रुपये की आती है। कितने की आती है दोस्तों, 110 रुपये की आती है। और क्या है, ये सदर जो लेबोरेटरी है प्राइवेट लिमिटेड, सदर प्राइवेट लिमिटेड है, ये यहाँ से क्या है कंपनीज को बनाती है। ठीक है, सदर वालों की कंपनी है। कहाँ से मिलेगी, आप आस पास जाएँ। अभी पहले बता देता हूँ कि क्या करना है। अब इसके अंदर आपको वो चीज़ें जब बताऊँगा जो कि आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। आपको लेना कैसे है, आप दुकान वाले के पास जाएं। कौन दुकान वाला, यूनानी दवाखाने वाले। ठीक है, आपको अगर दिल्ली में है तो जमा मस्जिद के आसपास मिल जाएगी, आप देहरादून में है तो आसपास जमा मस्जिद के आसपास मिल जाएगी। जितनी बड़ी मस्जिद होती हैं वहाँ पर ये यूनानी दवाइयाँ मिल जाती हैं दोस्तों। आपके गांव में तो शायद नहीं होगी, दूर दराज के इलाके में तो आप क्या है ऑर्डर से मंगा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ये इसकी सेवा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शरबत इक्सिरे सुआल है क्या, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और इसके क्या फायदे होते हैं। कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, इसका एक भी नुकसान हमें नज़र नहीं आया है। हमने इसको तकरीबन 2 साल से क्या है सेल कर रहे हैं अपने यहाँ से। बहुत सारे मरीज लेके जाते हैं और उनको फ़ायदा भी होता है। तो शरबत इक्सिरे सुआल क्या है, कहाँ से मिलेगी, 110 रुपये की दोस्तों आपको मिल जाएगी। आप अपने आसपास के केमिस्ट वाले से भी बोल सकते हैं भैया ला के दे दो, वो ला के दे देगा। और दवाई ला के भेजने की कोशिश करेगा तो मत लीजिएगा, आप यही लीजिए। ठीक है दोस्तों, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, नजला हो गया। दोस्तों नजला होता है ना कि नजला बिगड़ जाता है लोगों के, क्या होते हैं सफ़ेद होने लगते हैं बाल। ठीक है, वो सब चीज़ें ये ख़त्म करने, पूरा ख़त्म कर देगा 100%। खांसी है, ठीक है, अगर हम अंग्रेजी दवाई लेंगे तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, नशा होता है और वो क्या है सोता रहता है बच्चा। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा दवाई का। ठीक है, लेकिन कुछ दवाई होती, कोई भी अंग्रेजी दवाई लो आप, कफ सिरप ले लो, वो आपको नींद ला के देगी। इतनी नींद लाएगी आपको, बस वो पता ही नहीं, खांसी आपको आएगी, आप जब सोओगे तो क्या पता लग रहा है खांसी आई है या नहीं आई। समझ रहे आप। तो आपसे निवेदन है, आपसे इल्तजा है, आप अंग्रेजी दवाई को कम से कम प्रयोग में लाएं। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या करें दोस्तों, ज़रूरत पड़ती है, लोग बागों को जल्दी आराम चाहिए तो भाई क्या है करते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ज़िंदगी जो है ईश्वर की एक बहुमूल्य देन है। आप सभी इस चीज़ को जानते हैं, एक बार ही आती है, जो मज़ा करना है इसी ज़िंदगी में करो। अब भाई बीमारी लग गई तो भाई क्या मज़ा करेगा आदमी, चाहे करोड़ रुपए उसके पास रखे हों तो वो अगर उसको एक भी बीमारी लगी ना, ठीक है दोस्तों, अगर नाखून कट जाता है तो कितना दुख होता है ना दोस्तों। अगर भाई खांसी होगी तो जिसको टीबी की खांसी, दोस्तों एक चीज़ समझ लेगा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये टीबी की खांसी पे भी असर है, असरदार है। सारा बलगम बाहर निकाल के फेंक देगी, सारा बलगम बाहर निकाल के फेंक देगी दोस्तों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम नजले की। दोस्तों नजला जो होता है अगर किसी का बिगड़ गया तो भैया बच्चा 10 साल का बूढ़ा नजर आने लगता है।
पेचिश हो जाते हैं, दस्त होने लगते हैं। जो ध्यान रखना, अगर बिगड़ गया ना नजला तो उसको हल्के हल्के दस्त शुरू हो जाएंगे, पतली लैटरिंग आएगी। ठीक है दोस्तों, तो नजले में ये बहुत कारगर साबित हुई है। ये हम लोगों ने अपने सामने करा है, इसका एक्सपीरियंस हम लोग इसका हो चुका है। 2-2.5 साल से हम लोग इसको देते आए हैं, जिससे कि क्या है दोस्तों, नजला तो भैया दूर की बात है, ये उसको भटकने भी नहीं देंगे। बाल जो थे वो काले होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें खांसी की, खांसी हो रही है तो उसको यूज कैसे करना है। देखो 3 बार इसको यूज करना है, गर्म लुक वार्म वाटर यानी गर्म पानी में, हल्के से गर्म पानी में इसको आपने प्रयोग में लाना है। ठीक है। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, अगर खांसी है और आपको बलगम नहीं निकल रहा है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बाद में जाकर टीबी बन जाती है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये बाद में जाकर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम करती है। खांसी अगर बलगम है, और इसको देखो बलगम 2 तरह से निकलता है दोस्तों, एक तो सामने साफ निकल जाता है, सामने सामने निकलता है खांसी में, एक लैटरिन में निकलता है। कोशिश होती रहती है इस दवाई की। इस दवाई की एक विशेषता ये है कि ये जो दवाई है, अगर आपको खांसी है तो बलगम भी होगा। कुछ लोग कहते हैं हमें सूखी खांसी हो रही है, तो सूखी खांसी के लिए कई उपाय है दोस्तों। अगर ये दवाई आप प्रयोग में लाते हैं तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती। देखो सूखी खांसी अगर आप हो रही तो क्या कर लो, आप शहद ले लो, असली शहद ले लो, नेचुरल जो होता है। ठीक है, बहुत सारी मेडिकल पे भी मिल जाते हैं, लेकिन कोशिश करना, बताऊंगा मैं कि शहद असली कैसे पता चलता है। अभी फिलहाल स्टार्टिंग की है ना दोस्तों, ये अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझाता चल रहा हूँ। ठीक है, उसमें काली मिर्च हो गया, ठीक है, और हल्की सी काली मिर्च और लौंग। ठीक है दोस्तों, उनको पीस लो किसी चीज पे, ठीक है, भून लो ने, आप तवे पे भूनो और उसको क्या करो, एक क्या है पेस्ट सा बना दो शहद के साथ, और उसको क्या है 2-3 बार चाट लो। देखो खांसी कहाँ गई। ठीक है, लेकिन वो तो खैर बात नहीं होता किसी के घर में शायद, तो आप जा सकते हैं, ये शरबत सवाल खरीदें, यानी इक्सरे सवाल, हम इसको शरबत सवाल कहते हैं। ठीक है, तो इसको खरीद लें आप, और डेफिनेटली इसका प्रयोग आप करें तो खांसी तो भैया बहुत दूर की बात, नजर भी आपको नहीं आएगी, भूख आपको अच्छी लगेगी, खांसी आपके गायब होने लगेगी धीरे धीरे। दोस्तों एक चीज समझाते हैं हम, यूनानी जो दवाई है अपना असर धीरे धीरे करती है। क्या करती है? यूनानी जो दवाइयाँ हैं अपना असर धीरे धीरे करती है, और भाई इसको 1-2 शीशी पिए तो खांसी का तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ को गई है। ठीक है, इसका प्रयोग आपको बता देते हैं। देखो वैसे तो ये 2 ढक्कन इसको गर्म पानी में पिया जाता है। अगर आप इसका 2 ढक्कन पानी में पी लें कोई सुनिए, क्योंकि ये परेशान नहीं करेगी आपको, कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है, याद रखिएगा ये सदर लैबोरेटरी है प्राइवेट लिमिटेड, सदर लैबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड है, तो ये इसको आप आराम से खरीद सकते हैं। कितने की है फिर दोबारा बता देते हैं, 110 रुपए की है। कितने की? 110 रुपए की। आप इसे आराम से खरीद सकते हैं। से समझ में आया? खांसी दूर, नजला दूर, ठीक, आपका जो कफ है, जो बलगम जमा पड़ा है, वो या तो आपके लैट्रिन के रास्ते निकल जाएगा या आपको सामने सामने निकल जाएगा। तो फिर आप इसको देख सकते हैं। जब भी इसका प्रयोग करें, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके प्रयोग करने के लिए कर दिया आपने शीशे लिया तो इसके लिए आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। परहेज किसको कहते हैं? दुनिया में अगर हम परहेज कर लेना तो कोई बीमारी हमारे पास आएगी नहीं। चीनी का इतना प्रयोग करते हैं भैया, क्या हो जाता है? शुगर आ जाता है। इतनी मिठाइयाँ खाई शुगर आ जाता है, इतनी दारू पी सिरोसिस हो जाता है। बीमारी होता है ना दोस्तों, सिरोसिस बीमारी होता है, हमारे फेफड़ों को गलाना शुरू करते हैं। तभी तो फेफड़े गलते हैं जब हम ज़्यादा दारू पीते हैं। दारू ज़्यादा पियेंगे, मीट नहीं खाएंगे, उसके ऊपर नॉन वेज नहीं खाएंगे, तो भैया क्या है, सिरोसिस हो जाएगा, आपके फेफड़ों को खाने लगेगी दारू। समझते हो इस चीज़ को? तो ध्यान रखना, अगर हम क्या है फायदे ले रहे हैं तो उसको वही नुकसान भी जरूर होगा। तो आप परहेज शुरू कर दें अगर इस दवाई को लेना चाह रहे हैं तो। परहेज क्या है? चावल आप नहीं खाएंगे, बादिश चीज नहीं खाएंगे। बताऊंगा बादिश चीज होती क्या है। चावल आप इसको नहीं खाएंगे। दोस्तों बुजुर्गों को जरूर दें, ये बूढ़े लोग हमारे बेचारे परेशान हो जाते हैं और हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। खांस लगा रहे हैं तो घर में चिल्ला रहे हैं, बाप जी क्यों चिल्ला रहे हो, माँ इतनी, अरे यार उनको परेशानी हो रही है तो उनसे ज्यादा कोई थोड़ी ना जानेगा। देख रहे हैं ना, हमारे यहाँ पर आते रहते कहते हैं इनको खांसी हो रही, रात भर सोने नहीं देते। भैया बचपन से अभी तक तो उन्होंने आपको क्या है, आपके जब पेशाब करते होंगे ना बिस्तर में, तो वो पेशाब माँ पेशाब लेके पड़ जाते हो कि ये नहीं कहते हो कि चल भाई खड़ा हो जा, बाहर फेंक देती है। तो आज अगर उन्होंने खांसी होगी तो आप इस दवाई को ला के नहीं दे सकते उनको, दें आप उनको ला करके। और डॉक्टर को भूल जाओ, दवाई चलाओ, ऐसा नहीं है। खांसी के लिए इसको आप प्रयोग करें। अगर टीबी किसी को है ना दोस्तों, तो टीबी तक लड़ जाएगी ये। टीबी की बीमारी खांसी की तो बीमारी होती है, ठीक है। डॉक्टर अगर दे रहा है आपको टीबी की दवाई है तो वहाँ अंग्रेजी दवाई चलते तो साथ में ये भी आप ला करके दे दें। समझ रहे हैं आप लोग दोस्तों?
तो ये शरबत एक्सरा, समझ रहे हो ना। आपको बादी चीज नहीं खानी, चावल नहीं खाने, वो आप खाओगे मुझे पता है, ठीक है, बिना उसके जिंदगी थोड़ी ना चलती है, ठीक है। चावल बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है। दूसरी चीज क्या कर दो, ठंडी चीज, यानी अब देखो सर्दियां शुरू होने लग रही हैं, इसमें जबरदस्त बीमारी नजर आएंगी, खांसी होने लगेगी। देखो मौसम चेंज हो रहा है, ठीक है, गर्मी थी अब मौसम सर्द मौसम आने लग रहा है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भैया आप चावल छोड़ें, बिल्कुल छोड़ दें चावल जब तक आपको खांसी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। बाकी चीज, दही मत खाओ, पेप्सी वेप्सी मत पियो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप क्या करो, जरूर खा लो। अगर ज्यादा ही परेशानी है तो अब देखो, अगर आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो दोस्तों इसको जरूर प्रयोग करें। हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, वो जरूर बताएं। देखो दोस्तों इसके अंदर ग्रेडियंट क्या मिला हुआ है मैं आप बताऊंगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप इसको बना नहीं पाओगे, ठीक है। डेली का आपने 3 टाइम पीना है, सुबह दोपहर शाम। 2 ढक्कन सुबह गर्म पानी में डालो, 2 ढक्कन शाम को गर्म पानी में, और दोपहर में भी 2 ढक्कन। थोड़ी मेहनत करो यार अपने ऊपर, ठीक है। तो ये शरबत एक्सरा के फायदे नुकसान मैंने आपको नुकसान इसका कुछ भी नहीं है। नुकसान ये है कि आप इसका हैबिट हो जाओगे, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने लग जाओगे, अच्छी लगती है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसा जैसा मैं आपको बताया वैसे करो। देखो खांसी का है, और मुझे ज़रूर बताएं कि सर खांसी कितनी आपको रह गई है, कितनी खांसी हो रही है, ठीक है। कभी आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, दवाई से संबंधित या कुछ चिकित्सा अगर आपको, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, आपको घर बैठे समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और कोशिश रहेगी कि आपको डेली क्या है, हम लोग यहाँ पर एक नई दवाई से क्या करते हैं, दवाई बता दें, ठीक है। क्योंकि आज रात है, कल खांसी ख़त्म करनी है, और कल जाके डॉक्टर के यहाँ जाओगे, मेडिकल के यहाँ, और ये मंगाओगे शरबत है एक्सरा, ठीक है। सवाल देखो, ये सवाल जो है इसमें कई चीज़ें आती हैं, सवाल मदरए, ठीक है, सवाल जिप्सा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लें। बच्चों का दिमाग कैसे तेज करना है वो भी हम लोग बताने जा रहे हैं। बुजुर्गों को भैया सेवा करो, ठीक है, खांसी अगर उन्हें है तो ये जरूर दो। तो देखो कहाँ आपकी खांसी है और कहाँ वो परेशान है, दिल से दुआएं देंगे भैया आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे भारत के अलावा और जगह भी हमारी वीडियो देखी जाती है, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, ये लोग देख रहे हैं, हमें पर्सनली मैसेज करते हैं, ठीक है। दुबई से एक मैसेज आया था, ठीक है, सब जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो हमारे देश का है जिसने हमें जन्म दिया है, ठीक है ना। तो बस ये है, आप यूनानी दवाइयों पर भरोसा करें, थोड़ा समय लगता है इसे, ठीक है भाई। तो इतनी चीज़ को समझो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और एक दूसरे को भी बताओ। हमारा प्रयास है कि हमारे भारत के जो भी, भारत क्या पूरी दुनिया के लोग क्या हों, स्वस्थ हों, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत दोस्तों।